सबसे पुरानी है माँ ज्ञानमती। जय बोलिए कन्यार का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। त्रैलोक महामंडल विधान की जय। 10 लक्षण पर्व की जय। समय हो चुका है, सभी इंद्रदानी अपनी अपनी वेदी में जो प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं वे स्थान ले लें और बाकी लोग बैठ जाएं। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनाम। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि निपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। नाभेयादि दिनादि पार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले पुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। देव्योचोच दयादिका गुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्षता द्वात्रिंशत् दशाधिपाति सुरादि कन्यका चाषदा दिक्पाला दश्चैत्य कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाषांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाशारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणप्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलादौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य शाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्री शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्र अपने अपनी वेदी में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनार किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूषरांग्रिम प्रस्वेदताप मलमुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्ताजलि दिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प केशर सुदीप सदूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा गुले जिन रहे जिन नाद महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीते पूते मनोहरई स्नान क्रियां कृतास्य विदे विश्वदर्शिनः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय
नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेत साभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा शर्करा इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीरमाणी पिशाद कर्पूर रजो विलासई माधुर्य दुस्सर्गरोगै भक्ताजिन ससपनम करोमि ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम 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 तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसे नप्सेज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनमेव रसाभिरामोदय प्रभावले संगम दुप्ति दीप्तिं धारां तत्सगुण गुणान्मेयां वंदे रतां सुरभिसंसपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः घृताभिषेकं करोमि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सार सदांक मरीचि जाल संदेवाद में स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनः सुतितरै रक्षितमाना संपादयन्त ममचि समीतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा दही दुग्धाभिबीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांति में विदरितामतीव दग्नांगता जिनपदे प्रतिमा सुधारा संपदतां संपदवांचित सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धा दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि संस्नापित शिखरद दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिरोचर विरारत जुजलाभि उद्वर्षित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोटगढ़ बारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश इष्टैर मनोरथ पुंसां पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप लाभये त्रिभुवनेक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नप्सेज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवास पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं त्रिभ्योरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनगनसार चतुस्समाडे रामोद्वासित मणिगंत्रालय मिश्री कृतेन पहचानन पुंगवानां त्रैलोक भावन मासवनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकर्षेण अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदोप फलार्की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा
शांति धारा होगी, उसके बाद 1008 कलशों से अभिषेक होगा। पहले शांति धारा, उसके बाद सभी लोग 1008 कलशों से अभिषेक करेंगे। शांति धारा में आज 7 नाम जो आए हैं, जो हमारे विशेष इंद्र हैं, उनके साथ में ये 7 परिवार। नंबर 1 श्री रमेश चंद्र शीला जैन विद्यार्थी जबलपुर, कमल कुमार विशाल जैन मुंबई। दूसरा परिवार श्रीमती शोभा भाई शरद कुमार पहाड़े श्री रामपुर। तीसरा परिवार सौ मीना विनोद कुमार पवन जीवन तीर्थ संगीता पाटनी उमराना महाराष्ट्र। चौथा परिवार श्री सुबोध मनीषा सोमिल अनुषा शोभित दिवाकर सिवनी। पांचवा परिवार श्री राजेश कुमार गौरव हिमांशु 10 अभयरा जैन दिल्ली। छठा परिवार श्री गिरीश राहुल गौरव रानी पाटनी जलगांव। सातवां परिवार श्री चतुर्भुज अजित कुमार अनिल वीर जैन जालना महाराष्ट्र। इस प्रकार से 7 परिवार एक एक वेदी में जो प्रमुख इंद्र हैं उनके साथ में खड़े होकर के और शांति धारा की झारी लेकर के अभिषेक कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। 7 परिवार जिनके नाम हमने लिए हैं वे भी एक एक वेदी में आ जाएं और बड़े इंद्र भी एक एक वेदी में जो है वो रहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे, शांति पूर्वक बैठे, वार्तालाप नहीं करें, शोरगुल नहीं। शांति धारा में सब लोग शांति पूर्वक बैठे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांत नाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व परकत क्षुद्रोपद विनाशाय सब श्याम डामर विनाश हम राम जीव रूम नवमराश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद एवं धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन श्रीमती ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन श्री सेवाला परिवार प्रयाग श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदन वाराणसी श्रीमती ईसुती अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परमांगी तुंगी श्री चंद्रशेखर कासलीवाल 4 वर्षीय भूषण जयचंद कासलीवाल 4 वर्षीय DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन स्वाहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ से अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती लतिका जैन भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थ्य लाभार्थी राजेंद्र कुमार जैन आरा स्वास्थ्य लाभार्थी पारस कुमार जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभार्थी श्री अभय जैन जरवल रोड स्वास्थ्य लाभार्थी परिवार से श्रीमती दिव्या नकुल जैन तलवंडी कोटा राजस्थान निवासी परिवार से श्रीमती कमल जैन स्वर्गीय श्री मेहरचंद जैन सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली निवासी परिवार से सौ सपना जितेंद्र जैन लोहारिया सौ धर्मेंद्र सपरिवार से सौ माधुरी विजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद सपरिवार से सौ साक्षी आलोक भट्ट अजित कुमार रश्मि देवी जैन झंडारोहण करता सौ आरती चंद्रशेखर शांतिलाल कासलीवाल चांदवड़ श्री विकास जैन अंजू जैन दिल्ली इंद्र परिवार श्रीमती मीनाक्षी सुनील जैन सराफ मेरठ इंद्र परिवार श्री कैलाश चंद आजीष कुमार श्रीमती स्मृति जैन परिवार लखनऊ श्रीमती पुष्पाशोक जैन मेरठ श्रीमती सुनीता काला दिल्ली सौ सुनीता प्रमोद कुमार जम्मनलाल कास्तीवाल औरंगाबाद सौ मीरा विजय पाटोदी परिवार हैदराबाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार भारती जैन भोपाल श्री राकेश समकित जैन मेरठ सौ राजकला इंद्रचंद गंगवाल संजय गंगवाल मुंबई श्रीमती नमिता मनोज जैन वरदान जैन मेरठ श्री पंकज जी साहा पुणे निवासी परिवार से श्री रमेश चंद शीला जैन विद्यार्थी जबलपुर श्री कमल कुमार विशाल जैन मुंबई सपरिवार से श्रीमती शोभाबाई शरद कुमार पहाड़ी श्री रामपुर सौ मीना विनोद कुमार पवन जीवन तीर्थ संगीता पाटनी उमराना महाराष्ट्र
श्री सुबोध मनीषा सोमिल अनुषा शोभित दिवाकर शिवनी मध्य प्रदेश सपरिवार श्री राजेश कुमार गौरव हिमांशु दस महाराजन दिल्ली, श्री गिरीश राहुल गौरव रानी पाटनी जलगांव, श्री चतुर्भुज अजित कुमार अनिल वीर जैन जालना महाराष्ट्र निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा को रोपाडोली परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश संजय सराफ के पुत्र आदिश जैन स्मृति जैन, पौत्र अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन, प्रपौत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा सिद्धिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराम श्रेणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी बौद्ध परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आसाद चिजन गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवार श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता श्रियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने अथार जैन विकारपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मधुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीशु जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र श्री रतन राजेश राकेश जैन परिवार ऐश्वर्या जैन वृष्टि जैन खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार श्रीमती गुणमाला जैन योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री प्रिया राजू लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव, श्रीमती रेखा एसपी जैन श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरू जैन सरता बिहार नई दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन प्रेमलता जैन श्री भास्कर जैन श्री मनीष जैन बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान, श्रीमती सूरज देवी पाटनी श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई, श्रीमती विमला महावीर जैन शिखर अरिहंत शिवांगी पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़ी गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपा रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति कीर्ति पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय, श्रीमती गीता सदय चंद जैन श्रीमती अर्चना संजय अच्छे सेठी नवादा, श्री अशोक कुमार पांड्या श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा, श्री सिद्धसेन जैन श्रीमती शैला देवी नवल किशोर जैन श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा हैदराबाद, श्री कांताबेन जैन स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन स्वर्गीय श्री महेश जैन बालवी परिवार साइन सुनावट्टी मुंबई, श्री मोतीलाल गांधी श्रीमती गुणवंती गांधी श्री सूर्यकांता महेंद्र मंजुला गांधी मुंबई,
श्री प्रेमचंद लिंबासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिंबासा भूरे जैन, पुसेगांव तालुका सेनगांव हिंगोली महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका आदि खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती उषा सोगानी स्वास्थ्य लाभास जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल कुमार सेठी पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक बिहार दिल्ली, श्रीमती श्री नरेंद्र सुमन जैन गोधा, श्री छवि जैन नेहा बड़जात्या गुड़गामा, सौवंदना संजय शाह, डॉक्टर उन्नति डॉक्टर उचिता शाह मसवड़ सातारा महाराष्ट्र, श्री नाथी देवी कमल कुमार निशी अभिषेक शुभीकरण नूपुर काव्या जैन ठोलिया चेन्नई, श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल स्वास्थ्यलाबाद तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन बलावत डूंगरपुर राजस्थान, श्री निर्मल मीरा अमित विनीता ऑस्ट्रेलियन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान, श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकिशन हाउस हौज खास नई दिल्ली, श्रीमती शशि जैन पुत्र पंकज गीता मनीषा मेघा आदि रसगा जैन धर्मा अपार्टमेंट गुड़गामा, श्रीमती शांता देवी रमनलाल बागलीवाल परिवार शाहगंज औरंगाबाद, श्री पवन कुमार सेठी अभय शिल्पात से कनिष्का जैन नारायण बिहार नई दिल्ली कमला बीड़ी वाले सपरिवार, श्री नाथूलाल जी डाम्बी स्वास्थ्यलाबाद मुंबई घाटकोपर निवासी सपरिवार सभी इंद्र परिवार, सौ आरती नरेंद्र सुरेश चंदी जैन खंडवा, श्री आशाबाई श्रीपाल गंगवाल औरंगाबाद, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्वलिंगादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वंटर डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वदमाना मालक रसी महावीर शासन प्रभावा सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरवा ध्यानवादी जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देश उत्तर प्रदेश हसनापुरी क्षेत्र भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ त्रैलोक मंडल महामंडल विधान 10 लक्षण पर्व शुभ अवसरे विधिमान यम शानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का त्रासोकलाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सूर्यसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वार्जिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कत्ली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यका चौबरी शानदारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च जम्बूद्वीप हसनापुर में आए हुए सभी इंद्र परिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन पंडित सत्येंद्र कुमार जैन परिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु
कोरोना निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। हसनापुर में जन्म लेने वाले तीनों भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल बलियाठों से चिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुत हरि मोक्ष वरों। 24 सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भवफंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषभाज वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति संग्रहेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका सभी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अर्धद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। पहले ज्ञान तुझे चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख साक्षात विराजमान पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। सभी लोग कितने अनुशासन का पालन कर रहे हैं देखिए। केवल सौधर्म इंद्र पूज्य माता जी को गंधोदक देने के लिए आए हैं और सभी लोग दूर से ही नमस्कार कर रहे हैं। आप सब लोग पूरा अनुशासन का ध्यान रख रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और अब 1008 कलशों से अभिषेक होगा। सभी इंद्राणी 7 बजे माता जी प्रवचन के बाद निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और 1008 कलशों से अभिषेक होगा। पहले प्रवचन और उसके बाद निर्वाण लाडू और अभिषेक। माता जी फिर लाइव खत्म हो जाएगा, बाद में कराओ बोली। पहले प्रवचन सब लोग बैठ जाएं, सब लोग ध्यान दें। 1008 कलशों से अभिषेक होगा। आज पुष्पनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, निर्वाण लाडू चढ़ेगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन के बाद, पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन के बाद होगा। सब लोग बैठ जाइए, कृपया सब लोग बैठ जाएं, कैमरे का ध्यान रखें। सभी लोग बैठ जाइए, कैमरे का ध्यान रखें। सब लोग बैठ जाइए, कैमरे का ध्यान रखें, बैठ जाए सब लोग। अब माता जी के बाद आने की कोई कोशिश ना करें, बैठ जाइए। कैमरा लगे हुए हैं, माता जी का मंगल उद्बोधन होने जा रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय। अभिषेक करने वाले सभी नंदानी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, माता जी का प्रवचन सुन लें और उसके बाद सभी लोग खूब ठाट बाट से पुजारी लोग ध्यान दें। सातों वेदी में भगवान अभी विराजमान रहेंगे। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आप पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भिद्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भिद्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः स्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः स्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अब 10 लक्षण पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय।
ओम ह्रीं हरन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। आज पंचमेरु का अंतिम दिन है। पांचवें मेरु को नमन करते हुए ओम ह्रीं हरम विद्युन्माली मेरु संबंधी षोडश दिनालय जन्मेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं विद्युन्माली मेरु संबंधी षोडश दिनालय जन्मेभ्यो नमः। आज निर्सल लक्ष्मी व्रत है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो वृषभादिवीरं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो यक्षक्षी सहितेभ्यो नमः स्वाहा। यक्षक्षी सहितेभ्यो नमः स्वाहा। इसका छोटा मंत्र भी आप जप सकते हैं। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब आप ध्यान में रखें, आज रविवार है। अभी महावीर मंदिर में मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च ध्यान में रखें, आज रविवार व्रत करने वालों के लिए अंतिम रविवार है। इस रविवार के मंत्र को बोलेंगे। ओम ह्रीं हरं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हर रविवार को जो मैं जलमंत्रित करने का मंत्र बुलवाती हूँ, उस मंत्र को बोल रही हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में जलमंत्रित कर सकते हैं। ओम ह्रीं हरं नमो आमो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो जलो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो विपो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो सबो सैपत्तानम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो आमो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो जलो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो विपो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो सबो सैपत्तानम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो आमो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो जलो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो विपो सैपत्तानम। ओम ह्रीं हरं नमो सबो सैपत्तानम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। अब सरसों मंत्रित करने का मंत्र करेंगे। ओम नमो रते सर्वं रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वं रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वं रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ये मंत्र हुए। अब आप ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भक्तात्माओं, आज उत्तम शौच धर्म का दिवस है। आप इस किन्हीं किन्हीं लोगों ने उत्तम शौच धर्म कल माना, तो आज उत्तम सत्य मानेंगे। दोनों परंपरा चल रही, इसमें कोई दोष नहीं है। हमें जो मुख्य रूप से प्रमाण है, हाँ, तो इसलिए उत्तम शौच धर्म को पहले लेंगे। कल उत्तम सत्य धर्म हो चुका, आज उत्तम शौच धर्म को लिया है। आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। अभी यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, पुष्पदंतनाथ भगवान के बारे में संक्षिप्त मैं परिचय आपको करा दूं। मुझे प्रसन्नता है कि भगवान पुष्पदंतनाथ की जन्मभूमि है, उसका भी नए सिरे से विकास हो चुका है। काकंदी जो कहाऊ के नाम से प्रसिद्ध थी, गोरखपुर के पास, बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी। जब वहाँ से प्रतिमाएं चोरी हो गई थी और मंदिर में वेदी में प्रतिमा जी न होते हुए पुजारी लोग आरती करते रहते थे। जब मेरे पास समाचार आया तो हमने रविंद्र कीर्ति जी को प्रेरणा दी और इन्होंने दातारों के माध्यम से लेकर के और वहाँ विशाल काय भगवान पुष्पनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करके और बहुत सुंदर मंदिर भी बनवा दिया है। बहुत ही सुंदर काकंदी में भगवान पुष्पनाथ भगवान की 4 कल्याणक से पवित्र भूमि का विकास हो चुका है। जन्मभूमि, भगवंतों की जन्मभूमि जो उपेक्षित रही हैं, उनके विकास की मैंने हमेशा प्रेरणा दी है और वो प्रायः सभी विकसित हो चुकी हैं। अभी 2 जन्मभूमि ऐसी हैं जहाँ भी भगवान विराजमान होंगे और शीघ्र ही आपको दर्शन मिलेंगे। एक तो शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भद्दिलपुर और एक
जो नवीनाथ और मल्लीनाथ भगवान की जन्मभूमि चार किनारों से पवित्र भूमि मिथिलापुरी, उसका भी दर्शन आपको शीघ्र ही करने को प्राप्त होगा। काकंदी में महाराजा सुग्रीव, महारानी जयश्यामा, भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है फाल्गुन कृष्णा नवमी को, जन्म हुआ है मगशिर शुक्ला एकम को, और दीक्षा भी महाराज भगवान ने मगशिर शुक्ल एकम को ली, और भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया कार्तिक शुक्ला दूज को, और आज के दिन भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को निर्वाण प्राप्त किया है। ध्यान रखें, जैन पंचांग के अनुसार, जियालाल पंचांग के अनुसार आज अष्टमी नवमी सम्मिलित होने से चतुर्थी से ही पंचमेरु व्रत चल रहा था, तो आज आखिरी व्रत है, और दशलक्षण व्रत भी चतुर्थी से ही चल रहा है। तो आज अष्टमी भी है, नवमी भी है। अष्टमी का व्रत करने वाले भी अष्टमी का व्रत करेंगे, नवमी का करने वाले भी करेंगे। समय शिखर पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है आज। तो ये संक्षेप में मैंने परिचय कराया। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में उत्तम शौच धर्म की ओर। भव्यात्माओं, उत्तम शौच, शौच का क्या अर्थ है? सुचेर भावा शौचम, पवित्रता का भाव, यानी अंतरंग और बहिरंग शुद्धि, और उसके साथ है लोभ का परिहार। लोभ को दूर करके आत्मा में उदार भाव धारण करते हुए और आत्मा को पवित्र करने के लिए बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि की भी आवश्यकता है। बाह्य शुद्धि बिना स्नान किए, बिना मुख शुद्धि किए आदि श्रावकों को भगवान की पूजा और दान का अधिकार नहीं है। शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि भी आवश्यक होती है। वस्त्रों को शुद्धि बिना स्पर्श किए किसी के ऐसे वस्त्र पहन करके भगवान की पूजन करना, दान देना आदि। और ये बाह्य शुद्धि है। साधुओं के लिए हमेशा ध्यान में रखें, बिना स्नान किए उनकी शुद्धि है, क्योंकि स्नान व्रत है, स्नान का उनके त्याग है। फिर भी आचार्यों ने लिखा है कि अगर अस्पृश्य वस्तु किसी का मल विष्ठा आदि, बंदर है, सूकर है, किन्हीं की मल स्पर्श हो जाए, गंदगी का स्पर्श हो जाए, या हड्डी चमड़े का स्पर्श हो जाए, तो साधु भी स्नान करते हैं, दंड स्नान करते हैं, और स्नान करके प्रायश्चित लेते हैं गुरु से। ऐसे ही अपवित्र लोगों का, अस्पृश्य लोगों का स्पर्श हो जाने पर भी स्नान करके प्रायश्चित देने का उनके विधान है। इसमें वर्तमान में हमारे यहाँ साधु संप्रदाय में एक ऐसी परंपरा चल गई है जो अस्पृश्य को नहीं मान करके और किसी को भी छूछा लेते हैं। लेकिन आचार्य शांत आज की परंपरा में आगम के अनुसार, परंपरा के अनुसार, आगम के परिप्रेक्ष्य में अस्पृश्य आदि को स्पर्श हो जाने पर दंड स्नान करके साधु गुरु से प्रायश्चित भी लेते हैं, पुनः आहार आदि करते हैं। ये व्यवस्था चली आ रही है। और संघ में जैसा कि मैंने पाया है, कभी हम लोग भी अगर शहर में, कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुए, ऐसे शहरों में कहीं आहार को गए, दूर दूर 1-1 किलोमीटर तक चौकियाँ होते थे, कभी किसी से छू गए तो जाकर के स्नान भी करना पड़ता, अगर अस्पृश्य से छू गए, और वस्त्र गीले करके आहार करना होता था। अनेकों बार ऐसे प्रसंग हम लोगों के आए हैं। साधु भी, मुनि भी दंड स्नान करके आहार करते हैं। तो बात यही है, ये व्यवहारिक शुद्धि शास्त्र में वर्णित है। और लोभ का त्याग, इसके बारे में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, मैं संक्षेप में सुना दूं आपको, रोमांचकारी है। एक बार अयोध्या के राजा सहस्त्रबाहु अपने पुत्र कृतवीर के साथ तपोवन में गए, उद्यान में। वहाँ क्या था कि एक ऋषि का आश्रम था, ऋषि थे, उनकी पत्नी थी रेणुका। आश्रम में पत्नी रखने की परंपरा है, वैदिक ग्रंथों में रहती है। उसने महाराज को बहुत सुंदर आहार करा दिया, भोजन करा दिया खीर का। ऐसी खीर उन्होंने कभी नहीं खाई थी घर में भी। तो आश्चर्यचकित हुए, पूछा ये खीर आपने ऐसी कैसी बनाई है? आपके यहाँ ऐसी खीर तो एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही इसका अलग ही स्वाद है। तो उसने कहा कि हमें ये खीर, ये गाय कामधेनु है और एक ऋषि से प्राप्त हुई है वरदान में, तो इसका दूध हमने ला करके और उसकी खीर बनाई है, इसलिए आपको खीर एक विलक्षण ही लगी। उन्होंने वो
राजा थे चूँकि, तो गाय मांगी तो ऋषि ने मना कर दिया। बोले हम गाय तो नहीं देंगे, हमें वरदान में प्राप्त हुई, कामधेनु है। तो राजा के पुत्र ने, कृतवीर ने, ऋषि को, उस साधु को मार करके और गाय छीन ली। तो इसका जब पता चला उनके बेटों को, ऋषि के पुत्रों को, और 2 पुत्र थे जमदग्नि और परशुराम, तो उन दोनों पुत्रों ने आकर के और जाकर के राजा सहस्त्रबाहु को मार डाला और संकल्प कर लिया कि मैं क्षत्रिय वंश चलने नहीं दूंगा, और 21 बार क्षत्रिय वंश का उन्मूल किया है। आयु बड़ी बड़ी होती थी। जब 21वें बार वहाँ सुभम नाम से चक्रवर्ती हुए और उनको पता चला कि हमारे क्षत्रिय वंश का 21 बार इन ऋषि पुत्रों ने मारा है, नष्ट किया है, तब उन्होंने जो है उस परंपरा को समाप्त करके और उन ऋषियों को समाप्त किया। खैर कथाएं लंबी लंबी चौड़ी सब ये वर्तमान योग में है। ऐसे वर्तमान योग आदि कथाओं को पढ़ना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये रहा कि लोभ का दुष्परिणाम, 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश। कभी भी लोभ, घर में भी देखा जाता है, जो लोभी हैं, लोभ करके धन कमाते हैं तो अंत में कुछ नहीं साथ में आता है, और कई बार मर करके, साथ में लिखा हुआ है, ज़्यादा लोभ से मर करके अपने ही धन के ऊपर सांप हो जाते हैं, रक्षा करते हैं धन की, किसी को छूने नहीं देते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण साथ में आए हैं। तो कुल मिलाकर के लोभ का त्याग करके संतोष वृत्ति धारण करते हुए दान दे करके लिखा है कि गरीब भी हो, 1 रोटी खाते हो तो आधी रोटी दान दो, 1 गिलास दान दो पहले, फिर भोजन करो। दान से संपत्ति बढ़ती है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है और अक्षय होकर नवनिधि के रूप में फलती है। नवनिधि से भंडार भरता है। एक अकृत पुण्य ने, बालक ने दान की अनुमोदना की, मुनि आहार ले रहे थे, उस अनुमोदना की पुण्य से आगे धन्य कुमार हुआ और उसके जहाँ जहाँ जाता धन के घड़े भरे भरे मिलते। तो बात यही है, धन्य कुमार की कथा बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दान दे करके अपनी संपत्ति को सार्थक करना, लोभ का त्याग करना, यही धर्म का सार है। अब मैं आपको ले चलूं संक्षेप में। मेघमाला व्रत, उसका 1008 कलशों से अभी अभिषेक होगा भगवान का, क्योंकि ये मेघमाला व्रत के अभी 3 अभिषेक हैं। आज अष्टमी का है, फिर आखिरी चतुर्दशी का होगा, जो भगवान शांतिनाथ, जो विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर है, भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ विराजमान 31 फुट के, उनका अभिषेक चतुर्दशी के दिन इस मेघमाला व्रत का भी होगा, उनका भी होगा। और चतुर्दशी का अभिषेक आप लोगों को कल सुगंध दशमी को भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कहा है, हम बड़ा अभिषेक आपको भगवान का करा करके आप लोगों को करने का अवसर देंगे। पुनश्च एकम को, प्रतिपदा को, आखिरी जो प्रतिपदा आती है आश्विन कृष्णा एकम, वो 16 कारण व्रत, मेघमाला व्रत और सुतस्कृत व्रत और जिन मुखावलोकन व्रत, इन 4 व्रतों की समाप्ति का अंतिम व्रत है, अंतिम दिन है। अंतिम दिन करके एकम को दूज को पारना करते हैं। हमारे देखो ये रतनाम से आए हुए हैं, इनका नाम है भैया लाल जी। ये हमेशा प्राय हमारे पास आकर 1 महीने का व्रत करते हैं, एक उपवास एक पारना आदि करते हैं, जैसी शक्ति होती है उसके अनुसार। और व्रत करके 1 महीने के बाद हमारे यहाँ लखनऊ से सुभाष चंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी आई हुई हैं, वो भी 1 महीने का व्रत कर रही हैं एक आसन से। बहुत से लोग भी एक आसन से 1 महीने का व्रत कर रहे हैं। तो बात यही है कि 16 कारण व्रत, इसमें क्या है, 4 व्रत एक साथ आ जाते हैं। 16 कारण, मेघमाला, सुतस्कंध और जिन मुखावलोकन, 4 व्रत एक साथ हो जाते हैं। उनकी जाप में प्रतिदिन आपको कराती हूँ। तो ये व्रत अनादि निधन गौतम स्वामी की वाणी में तवो या तपस्वी, गौतम स्वामी ने कहा है कि तप और तपस्वी हमारा मंगल करे, तप और तपस्वी हमारा मंगल करे। गौतम स्वामी कहते हैं तप की इतनी महिमा है। श्री समन्वत स्वामी ने कहा, बाह्यम तपः परम दुष्चर माँ चरस्तम आध्यात्मिक से तपसा परिब्रह्मणार्थम। हे भगवान, आपने बाह्य तपस्चरण करके
और अंतरंग को पवित्र बनाया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। बाह्य तपस्रण के बिना कोई तीर्थंकर केवली नहीं हुए हैं। आप चिंतन करें, तीर्थंकर भी जिनका नियम है उसी भव से मोक्ष जाने का, वो भी दीक्षा लेकर तपस्रण करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्रण किया। ये भूमि है पवित्र, पहला आहार भगवान का यहाँ हुआ था और आहार महल आपका श्रांत महल बना हुआ है। भगवान को 1 वर्ष में 1 बार आहार हुआ है। आहार देने का अवसर अक्षय तृतीया को सबको प्राप्त होता है, पुनः पुनः नहीं होता। इसलिए कि भगवान, देखिए नियम है, तीर्थंकर भगवान महापुरुष 1 बार जितने दिन बाद आहार के, दूसरे बार उससे कम दिनों में नहीं करेंगे, उससे दिन बढ़ा सकते हैं, घटाएंगे नहीं। ये उग्र तप कहलाता है। इसलिए बीच में उनका आहार नहीं कराते हैं। आपने अभी कल या परसों था शायद, आपने अभी यहाँ मुनि श्री अकम्पनाचार्य विष्णु कुमार जो आहार मुद्रा में उनकी मूर्ति बनवाई गई, रक्षाबंधन मंदिर बनवाया गया है, उनको आहार दिया। इन्होंने यहाँ चतुर्मास किया था 700 मुनियों ने। मैं समझती हूँ कोई साधु ऐसे भी रहे होंगे हमारे जैसे जो प्रतिदिन आहार को उठते होंगे, तो उनका आहार आप बार बार करा सकते हैं, बार बार करा सकते हैं उनका आहार। विष्णु कुमार मुनि अकस्मात रिद्धि से आ गए थे तो उनका आहार भी यहीं हो गया था उस दिन। तो बात यही है कि ये रक्षाबंधन पर्व भी यहाँ आहार दान का पर्व, उनकी प्रतिमा को भी आप आहार दान दे देकर पुण्य संचित कर सकते हैं। तो बात यही है कि ये सब महिमा तीर्थ की, और हमेशा ध्यान में रखो ये तीर्थ और तीर्थंकर और ये 10 धर्म की उपासना, 10 लक्षण पर्व, और भगवान यहाँ शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ की 4 कल्याणक से पवित्र भूमि, और यहाँ उनका संवत्सरण बना है आगम के परिप्रेक्ष्य में। 3 लोक रचना है शास्त्र के अनुसार। आज हम आपको सायंकाल 5 बजे पंचमेरु का अभिषेक होगा 13 द्वीप में। जो 5 मेरु एक साथ वहाँ विराजमान हैं, उनके भगवंतों का अभिषेक होगा। वहाँ 13 द्वीप का दर्शन कराएंगे, बताएंगे आपको। इसमें 2127 प्रतिमाएँ हैं। कैसे हैं संक्षेप में मैं आपको बता दूं, कापी हो तो नोट कर दो। मध्यलोक में 458 भगवान मंदिर हैं। आकृति मंदिर मध्यलोक में कितने हैं? आप 13 द्वीप विधान, ये 3 लोग विधान कर रहे हैं, इसमें आपके उनकी संख्या चल रही है, वही मंदिर के पूजन आप कर रहे हैं। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम मंदिर हैं, वो यहाँ मंदिर बने हैं। एक एक मंदिर है, उनमें भगवान एक एक विराजमान है। 821 देवभवन बने हैं। देवभवन बहुत है 13 द्वीप तक, 13 द्वीप की रचना है, लेकिन 821 बनाना संभव था जो बनाए गए हैं। देवभवन यानी देव देवियों के महल, उनमें भगवान प्रतिमा विराजमान है, कहीं बाजू में कहीं ऊपर में। 821 देवभवन की 821 प्रतिमाएँ। 170 कर्मभूमि है। 170 कर्मभूमि में एक साथ अगर भगवान हो जाए, उनके संवत्सरण बन जाए तो 170 बन सकते हैं। तो 170 संवत्सरण यहाँ दिखाए गए हैं गंधकुटी के रूप में। 4 संवत्सरण तो पूरे हैं और बाकी संवत्सरण गंधकुटी के रूप में है, उनमें 4-4 प्रतिमाएँ हैं। तो 170 में 400 प्रतिमाएँ, 4-4 प्रतिमाएँ, 680 प्रतिमाएँ वो हो गई। एक सिंहासन में 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं, इसलिए कि हर मंदिर में 108 होती है उनके प्रतीक में। वो 108 प्रतिमाओं का एक सिंहासन विराजमान है। एक सिंहासन में 20 भगवान विराजमान है जो आज विद्यमान है विदेह क्षेत्रों में, 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप के अंदर ही है। और एक सिंहासन में 24 भगवान विराजमान है जो आपके हमारे ऋषभदेव से लेकर महावीर तक हुए हैं। और 5 भरत 2.5 द्वीप तक है। जम्बूद्वीप में एक ही भरत है, ध्यान रखना। धातकी खंड में 2, पुष्करार्थ में 2। 5 भरत के 5 प्रतिमा, 5 ऐरावत क्षेत्रों की 5 प्रतिमा और 4 पांडुक शिला की 4 प्रतिमा। अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर हुए होंगे, ऐसा गुरु के मुख से सुना है। तो अजितनाथ भगवान की प्रतिमा, और जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं ऐसे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, ऐसा ये 16 प्रतिमाएँ और विराजमान हैं। तो गिनती कर लो आप, 2127 प्रतिमाएँ हो गई। 2127 प्रतिमाओं की गिनती आप नोट कर लो। और 5 बजे वहाँ पर पंचमेरु के भगवंतों का अभिषेक होगा, तो आपको सब पूरा 13 द्वीप दिखा करके और 2127 प्रतिमाओं की वंदना कराएंगे। ये वंदना और ये 13 द्वीप रचना और जम्बू द्वीप की रचना और 3 लोक की रचना
अगर आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी, जो कहीं नहीं मिलेगी सो यहाँ है, और जो यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे तीर्थ पर बैठकर आप 10 लक्षण विधान कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में आप 13 ये त्रैलोक मंडल विधान कर रहे हैं, 3 लोक के भगवंत की पूजा कर रहे हैं। ये मंडल, ये विधान और ये पवित्र पर्व आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो, अतिशय चमत्कारिक हो, और आप शीघ्र ही मनुष्य पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त करके, स्त्रियां हमारी मलयाएँ सब स्त्री पर्याय का छेद करके सम्यक दर्शन के प्रभाव से सम्यक दृष्टि महिलाओं को स्त्री पर्याय पुनः नहीं मिलेगी। देव बन करके 13 दीप की वंदना कर करा करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करके हम और आप सब जहाँ भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ विराजमान सिद्ध शिला पर, एक दिन वहीं सिद्ध शिला पर हम और आप सब पहुँचे। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए अब सब लोग 1008 कलशों से अभिषेक करेंगे और उसके बाद में तीर्थंकर पुष्पदंत नाथ भगवान का निर्वाण लाडू भी चढ़ाएंगे। 11 किलो का निर्वाण लाडू बना हुआ है। तो प्रारंभ कर देंगे पंच परमेष्टि भगवंतों का मंत्र पढ़ते हुए ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। चलिए उठिए, सौधर्म इंद्र से प्रारंभ करते हैं। पहले निर्वाण लाडू की बोली करा दे। अच्छा। निर्वाण लाडू, बड़ा लाडू। बीच में जरा सा 1 मिनट में विषय आपको एक विषय और सुना दो, बार बार चर्चा आई मेरे पास द्विदल की। तो द्विदल के बारे में हमारे पास उमा स्वामी आचार्य महान प्रमाणिक हैं, जिनका तत्वार्थ आप पढ़ते हैं, उनके द्वारा रचित श्रावकाचार है। इसमें लिखा हुआ है आम गौर संप्रक्तम, यानी कच्चा दूध, और कच्चे दूध यानी दूध निकाला गाय भैंस का और उसको गर्म नहीं किया, और उस कच्चे दूध से दही जमा दिया। उस दही में 2 दाल वाले अनाज का कोई चीज़ मिला देने से द्विदल बनता है। गरम किए हुए दूध से दही बना है, उसमें द्विदल मिलाने से द्विदल नहीं बनता है। ये ध्यान रखना। हमारी गुरु परंपरा में आचार्य शिवसार जी महाराज, आचार्य धर्मसार जी महाराज बराबर बेसन की, दही की बनी हुई, मट्ठे की बनी हुई कढ़ी भी लेते थे, दही बड़ा भी लेते थे। और आचार्य श्री वीर सार जी महाराज ने हमें दीक्षा के समय कहा कि इन प्रपंचों में और लोक रूढ़ी में नहीं पढ़ना। आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल की परिभाषा यही है कि कच्चा दूध और कच्चे दूध से जमाए हुए दही में 2 दाल वाली चीज़ मिलाए तो द्विदल बनता है, अन्यथा द्विदल नहीं बनता है। ध्यान रखो। इसलिए आज जो कह रहे हैं, बार बार ये चर्चा आती है कि दूध में दही में चिरौंजी मिला दी, 2 दाल वाली कोई चीज़ मिला दी, काजू अखरोट मिला दिया,